हेलो व्यूवर्स। आज की वीडियो के अंदर हम बैंकिंग पेपर सेकंड ईयर कॉमर्स वालों को डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर था आपका 2022 का पेपर। 2022 के पेपर में एक चेंजिंग आपको जरूर नजर आ रही होगी, क्योंकि इसमें जो वेटेज था एमसीक्यूज का और सेक्शन बी का यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, वो डिफरेंट था एज कम्पेयर टू अदर ईयर्स। एज यूजुअल सारे एमसीक्यूज यहाँ सॉल्व किए गए हैं उसके एप्रोप्रिएट आंसर के साथ। और ये सारे एमसीक्यूज जो है मेरे यूट्यूब चैनल का जो पोस्ट सेक्शन है वहां मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो इस तरह से ये 29 एमसीक्यूज यहाँ पर आपको इस पेपर के अंदर मिल जाएंगे। सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन हो बी में सकती भी है। जो क्वेश्चन वन था इसमें लिस्ट 5 रीजन फॉर डिसऑर्डर इन अ चेक। चेक टू डिसऑनर होता है, उसके 5 रीजन बताने हैं, तो ये 5 रीजन मौजूद हैं। इसके बाद अगला सवाल था कि इंडोर्समेंट की दो टाइप्स जो हैं आपने बतानी है, तो आपने दो टाइप्स को यहाँ डिफाइन कर दिया। इसके बाद पूछा गया था कि जो फॉरेन रेमिटेंसीज होते हैं उसके मुख्तलिफ मेथड्स हो सकते हैं, तो वो कौन से मेथड हैं, लिस्ट डाउन करें और किसी एक मेथड को आपने डिफाइन भी करना है। तो सारे मेथड और इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे गिवन है। इसके बाद अगला सवाल था शॉर्ट क्वेश्चन में कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स कौन से होते हैं, तो आपने अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन्स के बारे में डिफाइन कर दिया। डिफरेंशिएशन पूछा गया था बिल ऑफ एक्सचेंज में और प्रोमिसरी नोट में, तो यहाँ पे डिफरेंस मौजूद है। इसके साथ साथ अगला सवाल था आपके पास कि बैंक अकाउंट और इसकी जो टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स, वो कौन सी है और किसी एक को आपने डिस्क्राइब भी कर देना है। तो यहाँ आपने डिफाइन कर दिया और लिस्ट डाउन भी कर दिया। इस तरह से अगला सवाल आपसे था कि क्वालिटेटिव जो कंट्रोल होते हैं क्रेडिट के, वो कौन कौन से होते हैं, जिसमें से एक बैंक रेट पॉलिसी, उसको आपने ब्रीफली डिस्क्राइब भी करना है। क्वेश्चन नंबर 8 था कि क्रॉसिंग चेक क्या होती है और जनरल क्रॉसिंग क्या होती है, आपको बताना है। तो यहाँ पे आपने क्रॉसिंग और जनरल क्रॉसिंग दोनों डिफाइन कर दी। दोनों डिफाइन कर दोनों डिफाइन कर दी। क्वेश्चन 9 था कि आपने जो है वो बैंक जो है बाय फंक्शन, उसकी जो टाइप्स होती हैं, काइंड्स होती हैं, वो आपने लिस्ट डाउन करनी थी, आपने लिस्ट डाउन कर दी। नंबर जो 10 क्वेश्चन था वो था कि लॉन्ग टर्म जो सोर्सेज हैं फाइनेंस के, वो कौन से हैं, वो आप बताने थे। तो यहाँ पे आपने इसको डिफाइन कर दिया, लिस्ट डाउन भी कर दिया। इसके बाद 11 जो क्वेश्चन था आपके पास वो था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और पेमेंट का डिफरेंस क्या है, तो ये डिफरेंस यहाँ मौजूद है। आप इसको देख के आसानी से याद कर सकते हैं, एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। सेक्शन सी पे आते हैं। तो सेक्शन सी इसमें थोड़ा डिफरेंट है, यानी कि 18 मार्क्स का, यूजुअली 30 मार्क्स का होता है, लेकिन ये 18 मार्क्स का था और इसमें टू क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे। जस्ट 9 मार्क्स का एक क्वेश्चन के आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर 3 था वो डिफाइंग बैंक था, जो बैंक फंड्स को डिफाइन भी करें और साथ साथ जो प्रिंसिपल्स हैं बैंक फंड के यूज करने के, वो प्रिंसिपल भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने थे। तो एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ मौजूद है आपके सामने, ये लर्न करके आप एग्जाम में जाके लिखेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। इसके बाद एक और सवाल था जो चॉइस पे था आपका, वो रेट ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन करना था। इसके साथ साथ आपको बताना था कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक्सचेंज रेट के ऊपर। तो यहाँ पे डेफिनेशन और फैक्टर्स सारे यहाँ पे वन बाय वन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। इसके बाद सवाल था लास्ट के सेंट्रल बैंक और इसकी जो फंक्शन है वो डिस्क्राइब करने हैं इन डिटेल। तो इन डिटेल क्वेश्चन तो आपने यहाँ पे तमाम फंक्शन जो है इसके, वो आपने एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरह से ये पेपर मुकम्मल हुआ। होपफुली आपको ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही होगी सारी। और सारे पास पेपर्स हैं और सब्जेक्ट्स के भी हैं, कॉमर्स के, ह्यूमैनिटीज के, इवन जो जनरल साइंस ग्रुप है, उनके भी जो है वो पास पेपर्स इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको अपनी वीडियो के अंदर जरूर दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे।